हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट रिसीवर के बारे में। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये है सऊदी अरामको में जो वर्क परमिट रिसीवर होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं कि वर्क परमिट जो रिसीवर है जो सऊदी अरामको में काम करता है तो उसके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनकी क्या होती है वो भी बात करेंगे और उनके सैलरी के बारे में भी जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क परमिट रिसीवर जो हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये कौन सी ऐसी पोजीशन होती है, इसका मतलब क्या है। तो वर्क परमिट रिसीवर यानी कि क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ऐसा पर्सन होता है जो जिम्मेदार होता है वर्क परमिट को मैनेज करने के लिए। अब ये जो है वर्क प्लेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वर्क प्लेस में आप काम करते हो तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो वर्क परमिट को मैनेज करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका जो है ये आपको समझ में आया कि ऐसा जो है मैनेजमेंट का जो है एक बंदा होता है जो वर्क परमिट को मैनेज करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि वो क्या करेगा कि परमिट रिसीव करेगा, यानी कि किससे, तो परमिट जो इश्यूअर रहेगा, जो क्लाइंट होते हैं, जैसे सऊदी अरामको में आप काम करने के लिए जाते हो तो अरामको से जो है आपको जो है परमिट लेना होता है किसी भी काम को करने का। तो अरामको का जो है एक इश्यूअर होता है, परमिट इश्यूअर जिसे कहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि जो रिसीवर रहेगा यानी कि रिसीवर यानी कि परमिट को जो है जिसके पास मिलता है, ठीक है, और इश्यूअर यानी कि जो परमिट को इशू करता है। तो रिसीवर क्या करेगा कि जो अरामको के जो इश्यूअर रहेंगे उनसे जो है वो रिक्वेस्ट करेगा काम की परमिशंस के लिए, यानी कि वो जो है वर्क परमिट के लिए रिक्वेस्ट के लिए जो है इश्यूअर को जो है वो बताएगा। तो इश्यूअर जो है फिर उस सारी चीज़ें देखने के बाद जो है उसको वर्क परमिट जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर समझते हैं। तो रिसीवर आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि रिसीवर का जो काम है वो वर्क परमिट को रिसीव करने का होता है इश्यूअर से। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि कोई भी पर्सन जाके जो है वो परमिट रिसीव कर सकता है, तो उसका जो है कुछ क्राइटेरिया है वो भी हम आगे में देखने वाले हैं। तो ऐसा जो पर्सन जो परमिट इश्यूअर के साथ में जो है इंगेज होता है और वो जो है वो एग्री करता है सेफ वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि जो भी वर्क परमिट होता है उस वर्क परमिट में जो है कुछ सेफ वर्किंग कंडीशंस होते हैं। तो उस सेफ वर्किंग कंडीशंस को जो है फॉलो किया जाएगा, ऐसा जो है वर्क परमिट जो रिसीवर है वो एग्री करता है। तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है परमिट इश्यूअर को जो है डिस्क्राइब करने के लिए। अब वो क्या डिस्क्राइब करता है, तो वो जो है यानी कि रिसीवर जो है वो बताता है कि उसका क्या काम है, यानी कि वो कौन सा काम जो है वो परफॉर्म करने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इश्यूअर को जो है वो देता है। साथ ही साथ वो बताता है कि इस काम में जो है क्या हज़ार जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसीवर जो है इश्यूअर को बताता है। फिर दोनों मिलकर जो है एग्री करते हैं कि इसके लिए जो है ये जो काम है इस जो हज़ार से इस काम को सेफ वर्किंग मतलब सेफ से जो है कंप्लीट करने के लिए क्या एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये दोनों जो पर्सन है यहाँ पर एग्री करते हैं। तो ऐसा जो है वो वर्क परमिट जो है प्रिपेयर किया जाता है और फिर इश्यूअर जो है रिसीवर को जो है ये परमिट जो है वो देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी जो रोल होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि प्राइमरी रोल किसका, तो परमिट रिसीवर का। वो ये होता है कि सभी जो नेसेसरी सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है और प्रोटोकॉल्स है उसको जो है वो फॉलो करेगा, वो भी वर्क को प्रोसीड करने से पहले, यानी कि वर्क को जो है उसका ऑथराइजेशन जो है वर्क प्रोसीड यानी कि जो काम की शुरुआत है उसको करने से पहले जो है वो यानी कि रिसीवर जो है वो बताएगा कि सेफ्टी जो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स है उसको जो है वो इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका प्राइमरी रोल होता है, यानी कि काम को शुरू करने से पहले, यानी कि जब वो परमिट इशू कर परमिट के लिए जब जाता है इश्यूअर के पास तो जो भी टास्क वो करने वाला है तो वो पहले से ही जो है वो बताएगा कि जो भी सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स है उसको जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको वर्क परमिट रिसीवर के बारे में जो है पता चल गया होगा। अब हम आगे में जानते हैं कि अगर आपको वर्क परमिट रिसीवर बनना है तो उसके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होता है। अब
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो परमिट रिसीवर बनने के लिए जो है सऊदी अरामको में जो कैंडिडेट्स है उसके पास जो है हाई स्कूल का डिप्लोमा या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हावेवर इसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी जो है डिपेंड हो सकती है, लेकिन ये जो है जॉब लेवल और डिपार्टमेंट के ऊपर जो है डिपेंड होता है। लेकिन आपके पास जो है हाई स्कूल का डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट अगर कैंडिडेट्स है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है एडिशनली जो है आपके पास कैंडिडेट्स के पास जो है रिलेवेंट सर्टिफिकेशन भी जो है होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग जो है वो होना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में या फिर वर्क परमिट या फिर जॉब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल का डिप्लोमा आपके पास है तो आपको जो है थर्ड पार्टी का जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो आप करते हो, यानी कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो करते हैं वर्क परमिट का जो थर्ड पार्टी का एक सर्टिफिकेट आता है वो वहाँ पर करते हैं। और वो करने के बाद जो है उस सर्टिफिकेशन यानी कि वर्क परमिट का जो सर्टिफिकेशन रहता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू जो करते हैं तो वो और आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा तो इन दोनों के बेसिस के ऊपर जो है आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो वर्क परमिट रिसीवर के लिए। अगर आपके पास जो है पुरानी कंपनी में जो है पहले से ही आपने अगर काम किया है एज अ वर्क परमिट रिसीवर के तौर पर तो आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो ये जो है ये बेसिक जो है क्वालिफिकेशन है कि आपके पास जो है हाई स्कूल का डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए और रिलेवेंट जो है सर्टिफिकेशंस आपके पास जो है वो होनी चाहिए या फिर ट्रेनिंग आपने कंप्लीट करनी चाहिए। अब बात आती है कि आपके पास क्वालिफिकेशन आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, तो अब जो है कि इसमें जो है आप कैसे ये हो सकते हो यानी कि कैसे बन सकते हो। तो उसके लिए जो है आप डायरेक्ट आप जो है वर्क परमिट रिसीवर नहीं बन सकते। इसके लिए जो है आपको एक एग्ज़ाम जो है वो पास करनी होती है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती है, यानी कि आपका जो है सेफ्टी प्रोसीजर का जो है नॉलेज क्या है उस चीज़ को देखा जाता है, वर्क परमिट रेगुलेशंस क्या है उसके बारे में जो है आपको उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाती है। ठीक है, तो वो जो एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हो, जब सही से पास कर लेते हो तो फिर उस एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो है आपको असेस किया जाता है कि आप जो है इस रोल के लिए जो है सूटेबल हो क्या। तो इंटरव्यू के दौरान जो है कई सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है, यानी कि अगर आपको पुरानी कंपनी में जो है काम करने का अगर एक्सपीरियंस है तो उस वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जो है आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है क्या है वो भी जो है आपको यहाँ पर पूछी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जो है कन्फाइंड स्पेस का जो है आपको एक एग्जाम्पल देंगे कि कन्फाइंड स्पेस का काम है और कन्फाइंड स्पेस में जो है कौन से हज़ार जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप उससे जो है कैसे डील करोगे, तो ऐसे जो है कुछ सवाल भी जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हो और फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हो तभी जो है आप वर्क परमिट रिसीवर के तौर पर जो है वहाँ पर काम कर सकते हो। अब बात आती है कि आप वर्क परमिट रिसीवर तो बन गए, लेकिन इसके लिए जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर जिम्मेदारी क्या होती है। तो सबसे पहली जो है जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो वो है परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि रिसीवर जो है उसके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के जो है परमिट जो है इन्वॉल्व है या फिर जो है होते हैं सऊदी अरामको में। और वो जो वर्क परमिट है, अलग अलग टाइप का जो वर्क परमिट है वो हर एक टास्क के लिए जो है वो कौन सा रिक्वायर है उसके बारे में भी जो है उसको पता होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल परमिट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से टास्क के ऊपर कौन सा परमिट लगने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में जो है उसको मालूमात होनी चाहिए। सेकंड जो है वो है परमिट एप्लीकेशंस, यानी कि परमिट रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो वर्क परमिट है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने से लेकर कंप्लीट करने तक, यानी कि वो भी वर्क परमिट के लिए, यानी कि वर्क परमिट के लिए जो भी एप्लीकेशंस वो इनिशिएट करेगा और कंप्लीट करने तक जो है वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए वो जिम्मेदार रहता है। साथ ही साथ सभी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस उसमें प्रोवाइड की गई है तो वो जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए भी जो है वो जिम्मेदार होता है। थर्ड जो है वो उसका रोल होता है कंप्लायंस का, यानी कि अब वर्क परमिट जो एप्लीकेशंस है वर्क परमिट जो है उसमें जो है जो भी सारे कंप्लायंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सऊदी अरामको सेफ्टी के रूल्स या फिर जो भी ऑपरेशनल जो प्रोसीजर्स होती है तो उसके मुताबिक ही जो है वो काम होना चाहिए। तो उसको जो है कंप्लाई करने का जो है काम, उस चीज़ को इंश्योर करने का जो है काम रिसीवर का जो है वो होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस। अब
जो रिसीवर है उसका जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जो है काफ़ी इसेंशियल रोल होता है, क्योंकि रिसीवर को जो है जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, तो उनके जो सुपरवाइजर्स रहेंगे या फिर अलग जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर जो सेफ्टी पर्सन्स है, तो इनके साथ में जो है उसने तालमेल जो है वो रखना है या फिर जो है उनके कॉन्टैक्ट में जो है रहना है, क्योंकि वर्क परमिट अप्रूवल्स के लिए उसके कोऑर्डिनेट के लिए जो है वो उसको सपोर्ट मिल सके, और कोई भी अगर इश्यूज अगर होता है, अराइज होता है, तो उसको जो है वो रिजॉल्व कर सके। तो इसके लिए जो है उन्होंने जो है यानी कि रिसीवर ने जो है कम्युनिकेशन रखना काफ़ी ज़रूरी है, सुपरवाइजर हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो या फिर सेफ्टी पर्सन्स के साथ में। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ओवरसाइट। इसका मतलब ये है कि वर्क परमिट जो रिसीवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, और वो जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सभी जो नेसेसरी सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो उसने लेने चाहिए, वो भी काम को शुरू करने से पहले। तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, तो उसमें होगा कि जैसे कि सेफ्टी जो भी मेजर्स है तो वो एप्रोप्राइट है क्या, और वो जो है वो वहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं क्या, वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखेगा। यानी कि एप्रोप्राइट सेफ्टी मेजर्स को जो है वेरीफाई करने का जो काम है वो उसका होता है। अब ये क्या है, तो जैसे कि इक्विपमेंट को जो है सही से चेक किया है क्या, उसकी चेकलिस्ट वगैरह जो है वो वहाँ पर देखेगा। हज़ार्ड असेसमेंट हुआ है क्या, जो भी टास्क है उसका, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो है हीरा अवेलेबल है क्या, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेड जो है वो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर वो जो है देखने का जो काम है वो इसका होता है। फिर उसके बाद की जिम्मेदारी है वो है डॉक्यूमेंटेशंस। इसमें ये है कि उसके पास जो है एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए परमिट के बारे में, ताकि जो है वो फ्यूचर में जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए और कंप्लायंस के लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो रिसीवर ने जो भी परमिट जो है उसके पास है, तो उसके रिगार्डिंग जो है उसके बारे में जो है उसको मालूमात भी होनी चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। जैसे कि डिटेल्स ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ क्या है, पर्सनल कौन से इन्वॉल्व है, और कोई जो उसके लिए जो है जो टास्क वो करने वाला है उसके लिए जो है क्या रिस्क एसोसिएटेड है, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसने एज अ रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पर जो है उसने रखना है। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब जो भी उसके अंडर में काम हो रहा है, जो भी वर्क एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका जो है वर्क परमिट रिसीवर के पास जो है परमिट होता है कि आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो जो भी उसके अंडर में एक्टिविटी हो रही है तो उसको मॉनिटर करने का जो काम है वो उसका होता है, यानी कि जब काम चलते रहता है तो उस वो जो है उसने मॉनिटरिंग करना है। और जब साथ ही साथ जो है वर्क परमिट के जो भी यहाँ पर आउटलाइंस दिए गए हैं या फिर कंडीशंस दिए गए हैं या फिर ईश्वर ने बोला है कि ये सारी चीज़ें देखनी है, तो वो सारी फॉलो किए जा रहे हैं क्या, उस चीज़ को भी जो है उसने देखना है। इसके साथ साथ अगर काम करते वक्त उस दौरान अगर कोई अगर काम में कोई अगर डिविएशंस आता है या यानी कि कोई अगर इंसिडेंट अगर होता है, तो उसके बारे में जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को जो है इन्फॉर्म करना है, उसने रिपोर्ट करना है। तो ये जो है ये सारे उसकी जो है जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा भी जो है कई सारी जिम्मेदारी आती है, लेकिन ये जो है ये मेन पॉइंट है। यानी कि जो है परमिट के बारे में उसको पता होना चाहिए, परमिट एप्लीकेशंस के लिए वो जिम्मेदार होता है, कंप्लायंस उसको फॉलो करने हैं, कम्युनिकेशन सभी के साथ रखना है, सभी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उस चीज़ को उसने देखना है, डॉक्यूमेंटेशंस करना है, क्योंकि जो भी काम वो कर रहा है उसके बारे में मॉनिटरिंग करना है काम का, और उसके काम में अगर कोई अगर इंसिडेंट अगर होता है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना है। तो ये जो है ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वर्क परमिट रिसीवर की होती है। अब मेन बात जो है वो आपको भी ज़्यादातर जो लोग कैंडिडेट्स है वो पूछते हैं कि वर्क परमिट रिसीवर तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हमें कितनी सैलरी मिलेगी। और ये जो है ये ज़्यादा लोगों का जो है सवाल होता है सैलरी के रिगार्डिंग, क्योंकि सैलरी के ऊपर ही जो है आप तय करते हो कि आपको जो है उस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। तो देखिए कि कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि वर्क परमिट रिसीवर को जो है इतनी ही सैलरी मिलेगी सऊदी अरामको में, क्योंकि ये जो है ये सैलरी जो होती है वो डिपेंड होती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपको जो है कितने साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप फ्रेशर हो क्या, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, और वो जो जॉब है उसकी लेवल क्या है। तो ये सारी ये फैक्टर्स जो है इसके ऊपर ही जो है आपकी सैलरी तय होती है। तो खास तौर से देखा जाए तो जब भी आपको सैलरी प्रोवाइड होती है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिलती है वहाँ पर। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको 2000 सऊदी रियाल से लेकर
5,000 सऊदी रियाल तक जो है आपको सैलरी जो है वहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर आप जो है एज अ फ्रेशर हो तो आपको जो है फ्रेशर के तौर पर जो है 2,000 सऊदी रियाल तक जो है सैलरी मिल सकती है। अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो ये सैलरी है फिर जो है वो 3,500 या फिर 4,000 या फिर जो है 5,000 तक जो है आपको सऊदी रियाल तक जो है देखने को मिलती है। लेकिन ये जैसे कि सैलरी जो है ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी ही मिलेगी, तो ये डिपेंड होती है जो मैंने आपको यहाँ पर फैक्टर्स बताया है इसके ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस है क्या या फिर आप फ्रेशर हो, क्वालिफिकेशंस क्या है और जॉब लेवल क्या है। अब ये जो सैलरी है इसके अलावा भी जो है आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको हाउसिंग अलाउंस भी जो है मिल सकता है। वहाँ पर जो है अकोमोडेशंस और जो है फ्री में फूड भी जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अकोमोडेशंस भी मिलता है और फूड भी जो है वो कंपनी की तरफ से जो है आपको दिया जाता है। हेल्थ केयर जो है उसके बारे में भी जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं और आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी जो है आपका बनता है, यानी कि कोई अगर आपको जो है कोई अगर बीमारी अगर होती है तो सारा जो खर्चा है वो कंपनी वगैरह करती है। तो एडिशनल बेनिफिट्स भी जो है आपको देखने को मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो ये जो है इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी वर्क परमिट रिसीवर के बारे में। अगर आप जो है वर्क परमिट रिसीवर बनना चाहते हो वो भी सऊदी अरामको में। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्क परमिट रिसीवर के बारे में जो है अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई अगर क्यूरी है तो आप जो है नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।